स्वागत है आपका MBG क्लासेस फिजिक्स हिंदी में। आज का टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्वेश्चन उससे संबंधित। तो फर्स्ट एक सेकेंड, तो टॉपिक है हमारा आज क्वांटाइजेशन ऑफ, एक सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कि चार्ज कब क्वांटाइज होता है, यानी कि चार्ज को अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। अगर इसकी जो फॉर्मूला कहता है कि जो चार्ज होता है वो बराबर होता है NE। इससे क्या समझना, जहाँ पर n जो है बिलोंग करता है इंटीजर से, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सभी इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं कहूँ इसका क्या मतलब है, तो जो भी चार्ज है वो समझ में आ रहा है कि इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ ई जहाँ पर एक वो वाला नंबर नहीं है जो ई की वैल्यू 2.17 होती है, वो नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन की बेसिक यूनिट, जैसे एक, ठीक है, 14 E 15 नहीं, इलेक्ट्रॉन की बेसिक यूनिट। ठीक है, और ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 10⁻19। बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो 1.602192 10⁻19 कूलम होती है। बट इतना कौन लंबा लिखे, तो ये सबसे आइडियल है, बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है कि कोई भी चार्ज जो है वो उसकी जो वैल्यू समझ, कुछ मल्टीपल की इंटीजर का मल्टीपल है बेसिक यूनिट। तो मैं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंटली सो है, बेसिकली ये कहूँगा कि ऑल जो ऐसे ऑल द चार्ज आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ई। मतलब कि जो सभी चार्ज पार्टिकल होते हैं वे इंटीग्रल मल्टीपल एक बेसिक यूनिट जो कहूँ मैं ई के होते हैं। ठीक है, ई का होते हैं, ई के होते हैं, ई के मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, जहाँ पर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट तो चार्ज है, तो इस चार्ज की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाती है कूलम, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे कूलम लॉ के माध्यम से। ठीक है, इसी से मैं कह रहा हूँ कूलम लॉ के माध्यम से उसको आगे पढ़ेंगे। तो क्वांटाइजेशन का मतलब बेसिकली यही मतलब है, जहाँ पर यानी कि इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा ही होती है। और एक थोड़ी सी बात जो कुछ काम आ सकती है कि हमेशा चार्ज इंटीजर होगा, कभी भी क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, चार्ज हमेशा इंटीजर होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए मेरे पास 2 से क्वेश्चन है, अगर हम उसको सॉल्व कर लें तो जहाँ तक समझ में आसानी होगी।